मुकदमात के ज़रिए टैक्स से बचने की कोशिश करते हैं। इन केसेस की कमज़ोर पैरवी की वजह से हुकूमती महासिल तवील अरसे तक इल्तवा का शिकार रहते हैं। मौजूदा हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली की वजह से इस साल FBI ने कामयाब लिटिगेशन के ज़रिए 78.4 अरब रुपए के महासिल वसूल कर लिए हैं। इस अहम कामयाबी पर मैं कानूनी टीम और मुअज़्ज़ज़ अदलिया का तहे दिल से मशकूर हूँ। इसके अलावा अदालतों में ADR से मुतल्लिक एक मुकदमे को नेगोशिएटेड सेटलमेंट के ज़रिए हल किया गया, जिससे कौमी ख़जाने को 77 अरब हासिल हुए। अब मैं जनाब स्पीकर आता हूँ एनर्जी रिफॉर्म्स की तरफ। जनाब स्पीकर, मुआशी तरक्की के लिए पावर सेक्टर के शोबे की अहमियत मुसल्लमा है। हमने मुआशी तरक्की के हसूल और मुल्की सनत के लिए बिजली की अहमियत के पेश नज़र सनती शोबे के लिए बिजली की कीमत में 31% से ज़ायद कमी की है, जबकि 1 करोड़ 80 लाख मुस्तहक और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी 50% से भी ज़ायद है। हमने IPPs के साथ मुआहिदों पर नज़रसानी की है, जिसके नतीजे में 3000 अरब रुपए से ज़्यादा की बचत होगी। इस तरीक़ाकार पर अमल करके हम माहौल के लिए नुकसानदेह 3000 मेगावाट गुंजाइश से ज़ायद फर्नेस ऑयल पावर प्लांट्स को बंद करने में कामयाब हुए। हमें एहसास है कि मुस्तकिल बुनियादों पर बेहतरी लाने के लिए पावर सेक्टर में गहरी और बुनियादी इस्लाहात लाना ज़रूरी है। हमने आगे बढ़ते हुए फैसलाबाद, गुजरांवाला और इस्लामाबाद की 3 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी का तकरीबन आधा अमल मुकम्मल कर लिया है और इनकी निजकारी के तमाम ज़रूरी लवाजमात पूरे कर लिए गए हैं। हमने बिजली की तरसील के इदारे NTDC को मौसर बनाने के लिए इसकी तंजीमें 9 की है और इसे 3 नई कंपनियों में तकसीम कर दिया है। ये कंपनियां मुस्तकबिल के प्रोजेक्ट की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद की जिम्मेदार होंगी, ताकि बिजली के तरसीली नज़म में रुकावटें दूर की जा सकें। इन इदारों को चलाने के लिए आलमी मयार के अफराद तैनात किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, मुझे ये बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि अब बिजली की तकसीमकार कंपनियों का इंतज़ाम प्रोफेशनल बोर्ड्स के सपुर्द है। हमने इन बोर्ड्स में सियासी मुदाखलत को ख़त्म कर दिया है। प्रोफेशनल बोर्ड्स के आने से इन कंपनियों ने सिर्फ 9 महीनों में अपने नुकसानात में 140 अरब रुपए की कमी की है। इंशाअल्लाह हमारा अज़्म है कि अगले 5 सालों में कंपनियों के इन नुकसानात को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। बिजली के शोबे में कम्पेटिटिव और आज़ाद मार्केट के क़याम के लिए कानून साजी और ज़वाबत को हतमी शक्ल दे दी गई है और अगले 3 माह में इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तवानाई बचत के असूलों पर मबनी बिल्डिंग कोड्स मंजूर किए गए हैं और वफाकी और सूबाई इदारों को इन ज़वाबत पर मुकम्मल अमल दरामद की हिदायत की गई है, ताकि मुस्तक़बिल में बनने वाली तमाम तामीरात तवानाई के एतबार से मौसर और फ़ाल हों। हुकूमत ने सस्ती बिजली के हसूल के लिए जामे मनसूबाबंदी कर ली है, जिससे आने वाले दिनों में सस्ती बिजली का हसूल मुमकिन होगा। इस मनसूबे के तहत अब तक 4000 अरब रुपए से ज़ायद की बचत की है और 9000 मेगावाट गुंजाइश के महंगे बिजली घर, जिन्हें नेशनल ग्रिड में शामिल किया जाना था, तर्क कर दिया गया है। इसके अलावा हमने बिजली की पैदावार के ऐसे तमाम प्लांट्स को बंद कर दिया है जो जेनकोस की शक्ल में सरकारी मलकियत में थे। इन प्लांट्स के फालतू आलात की फ़रोख्त का अमल शुरू हो गया है, ताकि इन इदारों के बायस मुल्की ख़जाना पर 7 अरब रुपए सालाना से ज़ायद का बोझ ख़त्म हो सके। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता चंद सालों के दौरान हमने पाकिस्तान के तेल और गैस के शोबे में टारगेटेड रिफॉर्म्स की, जिनसे सरमायाकारी में इजाफा और स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन बलबोते पर नुमाया तरक्की हुई है। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन ENP के शोबे में कंपेटिटिव बिड्स में ख़ास तौर पे तुर्क पेट्रोलियम समेत बैनुल अक़वामी कंपनियों की खासी दिलचस्पी रही, जो तवील अरसे के बाद ऑनशोर सेक्टर में काबिल ज़िक्र बैरूनी सरमायाकारी की अलामत है। पाकिस्तान ऑफशोर एक्सप्लोरेशन बिड राउंड 2024 का आगाज़ एक दहाई से ज़्यादा अर्स के बाद अमल में आया, जिससे ऑफशोर सेक्टर में ENP सरगर्मी बहाल हुई, जबकि तेल और गैस की मुतअद्दिद दरियाफ्तों से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में मदद मिली और एनर्जी सिक्योरिटी में बेहतरी आई। ENP कंपनियों ने मुस्तक़बिल में तेल और गैस की तलाश के लिए 5 अरब अमरीकी डॉलर से ज़्यादा की सरमायाकारी करने के अज़्म का इजहार किया है। पहले से रवां फील्ड्स पर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए उनकी इस्तेदाद बढ़ाने के मनसूबों पर भी तवज्जो मरकूज़ की गई। पेट्रोलियम पॉलिसी टाइड 2012
टाइट गैस पॉलिसी में तरमीम, बेटर प्राइसिंग समेत मुतअद्दिद पॉलिसी इस्लाहात से कम्पेटिटिवनेस में बेहतरी आई। रिफाइनिंग एंड डाउनस्ट्रीम सेगमेंट में पाकिस्तान रिफाइनिंग पॉलिसी 2023 के ज़रिए मोमेंटम देखने में आया है, जिससे यूरो 5 अपग्रेड्स और इस्तेदाद में तोसी लाने में मुआवनत मिली। फ्यूल प्राइस की डी रेगुलेशन की जानिब इक़दाम का मकसद कंपटीशन और निजी सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है। जनाब स्पीकर, रिकॉर्ड एक्ट में वाक़े तांबे और सोने की खानें हमारे मुस्तक़बिल का एक अहम असासा है। हुकूमत इस असासे को मुफीद बनाने पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए है। इस मंसूबे की फ़ीज़िबिलिटी स्टडी जनवरी 2025 में मुकम्मल की गई।